हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ अवर चैप्टर ट्रायंगल्स। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। सो एज वी कैन सी हियर, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एक फिगर 6.16 गिवन है जो कि हमारे पास यहाँ पे हमने ले ली है। और उसमें क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू जो है पी टी अपॉन टी आर के इक्वल दे रखा है। मतलब ये अपॉन ये किसके इक्वल दे रखा है, दिस अपॉन दिस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंगल पी एस टी किसके इक्वल है, पी क्यू पी आर क्यू के। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल दे दिया इन्होंने, इसके इक्वल दे दिया। अब हमसे प्रूव करने के लिए बोला है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जो हमें प्रूव करना होता है वो हम लिख लेते हैं, टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको प्रूव करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, बट आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी की दो साइड्स इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ गिवन होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इसके अलावा आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अब इसको लिखने से पहले ना आपको थोड़ी एनालिसिस करनी होगी कि अगर केवल ये चीज़ गिवन हो तो हम कर क्या कह सकते हैं। तो अगर आप रिकॉल करें, अगर आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी हुआ करता था, जैसे मैं इसी ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ए बी सी, और हम क्या करते थे, कोई दो पॉइंट ले लेते थे। जैसे एक मैंने ई ले लिया, एक मैंने एफ ले लिया, और हम क्या करते थे, अगर दिस अपॉन दिस यानी कि ए ई अपॉन ई बी किसके इक्वल हो जाए, ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल हो जाए, ये हमारा एफ है। तो हम क्या कह देते थे कि जो ये हम लाइन ज्वाइन करेंगे ई और एफ को, ये ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो जाएगी। ये हम कहाँ, किसके थ्योरम, बाय थ्योरम 6.2 कहते थे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है, ये आपको पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर दे रखा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, सो एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगा, बाय थ्योरम 6.2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पैरेलल प्रूव कर लिया। अब हमें आपको दिमाग में क्या रखना है कि हमें कैसे भी करके कोई दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी होंगी। तो दो साइड्स प्रूव करने के लिए अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, हमने सपोज करो यही वाला ट्रायंगल ले लिया जो हमने बनाया था, ये वाला ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मुझे इसकी दो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि मैं क्या करूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दूं। तो क्या हो जाएगा, ये वाली साइड बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर दो अपोजिट एंगल्स क्या हो, इक्वल हों, तो वो जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। अब हमने इतना तो प्रूव कर लिया, ये लाइन्स पैरेलल हैं। अब आपके पास क्या होता है, एक पैरेलल लाइन का भी कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं और हम क्या करें, उस पर एक ट्रांसवर्सल बनाए। ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो उन दोनों पैरेलल लाइन्स को कट कर रही हो, ठीक है। तब क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको नाम एंगल 1 दे दूँ, इसको एंगल 2 दे दूँ, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और ये क्यों होता है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं आपके पास। ये आपको आई थिंक 9th 10th उससे छोटी क्लासेस में भी आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो आपने ये प्रूव कर लिया, ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल हो गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब मैंने अभी आपको बताया, अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं, जैसे हमारे पास इस केस में क्या हो गया है कि ये जो एस टी लाइन है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। और ऐसे ही ये जो क्यू आर लाइन है इसको भी थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ, ये जो बन रही है, क्या ये आपको अब दिख रही है ट्रांसवर्सल जैसी, जैसे मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाई थी, ये कुछ ऐसे ही तो हो गया। और वैसे ही यहाँ पे हो गया ये और ये एक ट्रांसवर्सल आ गई।
तो अगर ये ट्रांसवर्सल आ गई तो मैंने क्या बताया, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले इक्वल के हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास जो एंगल यहाँ से मिलेगा कौन सा मिलेगा, पी, ये कौन सा हो जाएगा, पी एस टी। तो पी एस टी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप क्या करो, आपको देखो एक चीज और भी गिवन है यहाँ पे, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ये आपको क्या था, ये गिवन था। ठीक है, अब आप देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है पी एस टी, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में कितना है पी एस टी। तो अब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या मिल जाएगा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है, ये एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर है कौन सा, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल हो गया, पी आर क्यू के, इसके इक्वल हो गया। मतलब एक ही हमारे पास ट्रायंगल था, उसमें ये दो अपोजिट एंगल्स थे, ये इक्वल हो गए। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अब आपकी दो साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, विच इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका प्रूफ होना था। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।